वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने आज के दिन यानी कि 12 मई 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को 19% से ऊपर का निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है IFGL रेफेक्ट्रीज और ये कंपनी बनाती है, बेचती है, ट्रेडिंग में है रेफेक्ट्रीज इक्विपमेंट्स को, एसेसरीज को यूज इन स्टील प्लांट्स में। ना केवल इस कंपनी ने आज के दिन बल्कि लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 300 से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कल यानी कि 13 मई 2025 को यह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 6 रुपये का। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो बात आज IFGL रेफेक्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 12 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 442 रुपीज़ और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया 19.99% का रिटर्न निकाल के। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी के शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 32.52% की। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था, जैसे कि ये चार्ट बताता है, 636 रुपीज़ 20 पैसे, जो आज के दिन है 442 रुपये का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया 67.30% का रिटर्न निकाल के। यदि आप अपना पैसा बैंक में डालते तो बैंक मैक्सिमम आपको देता था 27%, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 67% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 256 रुपीज़ 35 पैसे, जो आज के दिन 442 रुपये का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न को, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 339% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर का प्राइस था 98 रुपीज़, जो आज के दिन है 442 रुपये का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं 13 मई यानी कि कल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 6 रुपये का। तो ना केवल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप अच्छा खासा 1323 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.20। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 44.73। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20-25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.17। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 4.60। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15-20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं करे, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई या पॉजिटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल करे, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 306.27 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 1658 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1400 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 81.57 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 79.21 करोड़। जानते हैं इस कंपनी की नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1072 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1005 करोड़। बात की जाए इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ, जिसका परसेंटेज है 72.43%, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 13.81% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 13.46% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 755 रुपीज 15 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 326 रुपये 5 पैसे। बात की जाए इस कंपनी को अच्छाइयों के बारे में,
तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 31.8%, यानी कि जब भी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिसको डिविडेंड कहते हैं, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती रहती है। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.15% ओवर लास्ट 3 years। तो ओवरऑल बात की जाए, आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 19% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम प्रमोटर होल्डिंग देखें तो अच्छी खासी 72% की। फाइनेंशियल भी कंपनी का अच्छा है और बढ़ रहा है। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप अच्छा खासा है, आरओई थोड़ा कम है, लोन कर्ज नहीं है इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 500 पैसे कम, 442 रुपीज। यदि हम 5 साल को देखें 339% का रिटर्न निकाल के दिया और 3 साल में 67% का रिटर्न निकाल के दिया। तो ना केवल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए।